आप भी अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन किसी भी एग्ज़ाम या किसी काम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है निरंतर प्रयास करते रहें और सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होता है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंगरैली कोयला खान कहाँ स्थित है? दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, गोदावरी घाटी में या फिर महानदी घाटी में? तो सिंगरैली जो कोयला क्षेत्र है वह स्थित है गोदावरी घाटी में। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में कोयला सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। सिंगरैली कोयला क्षेत्र महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक है। यह कोयला क्षेत्र गोदावरी में स्थित है, मैंने आपको पहले बता दिया है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, यानी कि कहाँ पे? गोदावरी क्षेत्र के आंध्र प्रदेश में मुख्यतः यह विस्तृत है। और संपूर्ण व्यापारिक ऊर्जा में 58% एवं 58% किसमें? संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में। और इसके साथ साथ विद्युत उत्पादन में लगभग 70% का योगदान कोयला का रहता है, यानी कि 70% उत्पादन 70% इसका जो यूज है वो विद्युत उत्पादन में, और 58% सभी ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो और इस क्षेत्र में करीमनगर, खम्माम, वारंगल महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक जिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, ताप्ती, महानदी या फिर पेन्ना? तो यह नदी निकलती है कावेरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काजरी का विस्तृत रूप क्या है? क्लाइमेटिक एरियल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरियल जोन रेफरल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर क्लाइमेटिक एरिड जोन रेफरल इंस्टीट्यूट? काजरी, इसका जो पूर्ण रूप है यह क्या है? यह है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उदयपुर की जावर खाने प्रसिद्ध हैं किसके लिए? आपको पता होगा, आपने सुना होगा कभी न कभी कि जावर खाने हैं, यानी कि जावर खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए, अभ्रक के लिए, जस्ता के लिए या फिर मैग्नीज के लिए? तो उदयपुर की जो जावर खाने हैं वह किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। और उदयपुर कहाँ पे है? यह राजस्थान में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 18 से 27 डिग्री के बीच में, 15 से 25 डिग्री के बीच में, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या फिर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में? तो कितना होता है? यह होता है 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आगे हम इसी तरह से काम करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश अपने कुल गेहूँ उत्पादन के लगभग 2/3 भाग से अधिक निर्यात करता है? अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? तो कौन उत्पादन करता है सबसे कुल गेहूं उत्पादन के लगभग 2/3 भाग से अधिक निर्यात करता है? यह जो है, यह कौन है? यह है कनाडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्यात के लिए अग्रणी माना जाता है? कोची, मार्मागाओ, पारादीप, विशाखापत्तनम? मार्मागाओ को मार्मागोआ भी बोलते हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कौन सा है? यह है विशाखापत्तनम। और यह कहाँ पर है? यह जो है उड़ीसा तट पर स्थित है। पारादीप पोर्ट जापान के लिए लौह अयस्क के लिए निर्यात, पारादीप तट पर स्थित उड़ीसा तट पर स्थित पारादीप पोर्ट जापान के लिए लौह अयस्क के लिए निर्यात के लिए अग्रणी माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं होगा, सी होगा। डमरिल भूदृष्ट उत्पन्न होता है हिमानी अपरदन से, नदी अपरदन से, हिमानी निक्षेपण से या फिर नदी निक्षेपण से? तो डमरिल भूदृष्ट उत्पन्न होता है किससे? यह उत्पन्न होता है हिमानी के निक्षेपण द्वारा। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? वात छिद्र, उष्ण मरुस्थल, हमादा, आंध्र प्रदेश, अंधी घाटियाँ, काष्ठ प्रदेश, प्राकृतिक तटबंध, समुद्र तटीय प्रदेश? तो कौन सा इसमें सही है? सही वाला इसको आपको करेक्ट करना है। तो जो सही वाला है वो क्या है? अंधी घाटियाँ, काष्ठ प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के तीनों का ये मैच कर लेते हैं। अंधी घाटियाँ क्या हैं? ये भी हैं काष्ठ प्रदेश।
वात छिद्र समुद्र तटीय प्रदेश, वात छिद्र क्या है, इसका ये होगा समुद्र तटीय प्रदेश। हमादा क्या है, हमादा जो है उष्ण मरुस्थल है, हमादा क्या है उष्ण मरुस्थल है। और प्राकृतिक तटबंध जो है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी शुष्क प्रदेश में अनेक जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति कहलाती है पेडिमेंट, बालसन, बजादा या फिर अपवाहन द्रोणी। क्या कहलाती है, यह कहलाती है बजादा, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ दिया सूची 1 और दूसरी तरफ दिया सूची 2। मानहट्टन द्वीप यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। क्विटो द्वीप, सॉरी क्विटो कहाँ है, ये इक्वेडोर में है। और क्योटो कहाँ पे है, क्योटो जापान में है। हांगकांग कहाँ पे है, चीन में है। तो ए का 1, बी का 2 और सी ए का 1 2 यानी कि सबके सबसे यहाँ सुमिलित हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा, वर्नियर मापनी द्वारा, प्लैनीमीटर द्वारा या फिर रिक्टर मापनी द्वारा। तो भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है, यह मापी जाती है रिक्टर मापनी द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आहार जाल एक सीधी कड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाता है। अनेक पोषण स्तरों वाला एक मध्य आकार का जाल है, एक वृत्तीय जाल है। या फिर डी आहार श्रृंखलाओं का एक अंतःग्रंथिल जाल है। क्या है यह आहार जाल, क्या है, यह है आहार जाल जो है आहार श्रृंखलाओं का एक अंतःग्रंथिल जाल है, दैट मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पैलेजिक पदार्थों का जमाव कहाँ पाया जाता है, उतले समुद्रों में, तटवर्ती भागों में, अगाध समुद्रों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पैलेजिक पदार्थों का जमाव जो पाया जाता है वह पाया जाता है अगाध समुद्रों में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सी अन्य 3 से भिन्न है, खमसिन, फान, सिराको या फिर मिस्ट्रल। तो कौन इन तीनों से भिन्न है ये आपको बताना था। किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की इन हवाओं को स्थानीय हवाएं कहा जाता है। मिस्ट्रल क्या है, एक ठंडी ध्रुवीय हवा है जो स्पेन तथा फ्रांस में चलती है। इटली और स्पेन में चलने वाली गर्म हवा को सिराको, मिस्र में चलने वाली हवा को खमसिन तथा स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा को फान कहते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिस्ट्रल हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ पे, यह सक्रिय रहती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा GIS का विस्तृत रूप या विस्तार रूप है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोसाइटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है GIS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सी ऑप्शन सही है। सौरमंडल में किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं या फिर पुच्छल तारा। तो सौरमंडल के जो पिंड हैं उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किस पिंड से मिलती है, तो वह पिंड है उल्काएं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उल्काएं वास्तव में वे ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं और ये कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर मिलते हैं। इनमें लौह, निकिल जैसी भारी पदार्थ की प्रधानता होती है। इनका विश्लेषण अध्ययन करने पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। तो किससे होती है, उल्काएं से होती है, आपको नोट कर लेना है। घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है, सीधा, खड़ा यानी आधार चौड़ा, उल्टा, क्षैतिजी या फिर समानांतर। तो घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा होता है, यह होता है सीधा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया या फिर हिमानी क्रिया। किससे रिलेटेड है, यह है ज्वालामुखी क्रिया से। बी विल बी राइट। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि
विभिन्न प्रकाश के संयोग यानी मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है। धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। दोनों ए व बी सही हैं या फिर ये सभी गलत हैं। तो आकाश का रंग नीला कहीं होता है, आपको भली भांति पता है। धूल कण द्वारा प्रकाश का छितराया जाने की बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डोलाइन, भूमिगत जल, यारडांग, हिमानी, तटबंध नदी या फिर जीवजन पौन। इनमें से 3 सुमेलित हैं और इनमें से एक जो है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित वाला आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो क्या है? वह बी है, यारडांग। यारडांग का निर्माण किससे होता है? हिमानी से न करके पवन द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे पवन होगा, हिमानी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया में, वायु क्रिया में, लहर क्रिया में या फिर भूमिगत जल क्रिया में। तो पेडिमेंट का निर्माण किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है यह है पर्वतीय अग्रभागों तथा बाजदा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। इस तरह से वायु क्रिया से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या फिर महानदी। तो इसमें से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? वह नदी है बी ताप्ती। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्रुवी जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रीष्मकाल में यह उत्तर की ओर गतिमान होती है। यह सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है। इसकी अवस्थिति ध्रुवी वातागर के अनुरूप होती है। या फिर डी इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। तो कौन सा है? यह है 25 का डी, इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवी वातागर सिद्धांत का प्रतिपादक है? जे.ई. ओलिवर, वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज, पी.आर. पिगनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? बी वाला सही है, पी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज। बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? 1,49,600 किलोमीटर। सॉरी, तो पृथ्वी सूर्य से जो दूरी पर स्थित है वो क्या है? वह है 1,49,600 किलोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट है।